दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन अपनी हार से बौखला गए हैं और अपनी हार से बौखलाए पुतिन लगातार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। जेलेंस्की का भी जोश आए है और इसी बीच जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के हमले से पहले ही नाटो रूस पर परमाणु बम गिरा सकता है और ये धमकी पहली दफा नहीं, इससे पहले भी वो दे चुके हैं। यूक्रेन जंग का क्या यही अंजाम होगा? बरसेंगे एटम बम, यूक्रेन धू-धू जल रहा होगा। पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा टूटेगी। ज़ेलेंस्की का परमाणु प्लान रेडी है। नेटो के न्यूक्लियर बम रूस पर बरसेंगे। परमाणु बम की काली साया से डरी दुनिया के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का नया बयान सन्न कर देने वाला है। ज़ेलेंस्की की एटम बम वाली वाणी जंग के शोलों को जलजले में तब्दील कर देगी। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने नेटो से सीधी अपील की है कि पुतिन के यूक्रेन पर परमाणु हमले का इंतजार नहीं करें। नेटो रूस पर उसके पहले ही परमाणु बम गिरा दे। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सुनिए। Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करे उससे पहले नेटो को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी संभावित खतरे से पहले दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए। रूस ज़ेलेंस्की के इस बयान पर भड़क गया है। रूस ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने खुद तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दिया है। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा को सुनिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शैतान के रूप में तब्दील हो चुके हैं, जिनके हाथ इस दुनिया के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि वो मॉस्को के कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के यूक्रेन के प्रयास को विफल करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे। यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है, उसके पास रूस को परमाणु के बदले परमाणु जवाब देने की शक्ति नहीं है। यूक्रेन अभी नेटो का सदस्य भी नहीं है, मगर उसे बाहर से ही समर्थन जरूर हासिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को तत्काल नेटो की सदस्यता देने का अनुरोध किया है। नेटो की सदस्यता के लिए सभी 30 देशों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। यूक्रेन को जल्द ही संगठन की सदस्यता मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि नेटो के 9 सदस्य देशों ने यूक्रेन को बढ़ चढ़कर सैन्य मदद देने की अपील की है। और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन के न्यूक्लियर धमकियों को अमेरिका गंभीरता से लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यूक्रेन जरूर इन धमकियों को डराने वाली स्ट्रैटेजी बता रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध में पुतिन की परमाणु धमकी को उन्हीं की जुबान में करारा जवाब दे रहे हैं। न परमाणु की ताकत है,
न रूस के मुकाबले सैनिक ताकत है, न परमाणु रिएक्टर ज़पोरिज़िया ही अब कब्जे में है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं और पुतिन की परमाणु धमकी को उन्हीं की जुबान में करारा जवाब दे रहे हैं। ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है कि ज़ेलेंस्की एटम बम की भाषा बोले, क्योंकि जंग की जो सबसे गारंटी वाली तस्वीर है वो है ज़ेलेंस्की को अमेरिका से, यूरोप से मिल रहे हथियार, नेटो का 100% समर्थन। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की जुबान से जो बाइडेन की परमाणु हमले की चिंता जाहिर हो रही है। यूक्रेन को डॉलर और हथियार से मालामाल करने वाला बाइडेन प्रशासन भी पुतिन के एटम बम वाले बयान पर मंथन कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन तब मजाक नहीं कर रहे थे जब वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात करते हैं। आखिरी बार क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान हमने आर्मगेडोन वाली स्थिति देखी थी। पुतिन के न्यूक्लियर धमकियों को अमेरिका गंभीरता से ले रहा है, जबकि यूक्रेन जरूर इन धमकियों को डराने वाली रणनीति बता रहा है। लेकिन पुतिन को भय पैदा कर वर्चस्व स्थापित करने वाले नेता के तौर पर नापना प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है। प्रेसिडेंट बाइडेन के बयान को बारीकी से समझिए। जो बाइडेन ने जोर देकर कहा है कि दुनिया आर्मगेडोन के करीब पहुंच गई है। असल में आर्मगेडोन शब्द बाइबल में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है दुनिया अपना आखिरी युद्ध लड़ने वाली है। इसे सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। जमीन पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुतिन यूक्रेन मोर्चे पर मात का जश्न नहीं मना सकते और आलम यह है कि रूस के पास सैनिक, हथियार और रणनीति तीनों की कमी दिख रही है। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक युद्ध के दौरान हमेशा ट्रिगर पर रहता है। सवाल है, जब पूरी दुनिया शांति 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 की अपील कर रही है, तब पुतिन के परमाणु वाले बयान पर ज़ेलेंस्की परमाणु वाला जवाब क्यों दे रहे हैं? हालांकि ज़ेलेंस्की की चिंता बेवजह नहीं दिखती। परमाणु बम गिराने की आशंका खुद पुतिन ने पैदा की है। हारते यूक्रेन की हाहाकार मॉस्को में गूंज रही है और ये बहुत अचंभे वाली बात नहीं होगी कि पुतिन क्रेमलिन में एटम बम का रेड बटन ऑन कर दें। लेकिन इसके साथ ही ये भी परम सत्य है कि पुतिन परमाणु बम गिराने का मतलब समझते हैं। सवाल है, फिर रास्ता क्या है? क्या महासंहार का बिगुल बज चुका है? कौन होगा उस महासंहार का जिम्मेदार जिसमें जलेगा यूक्रेन और रूस, लेकिन स्वाहा होगी मानवता? 21वीं सदी की वो मानवता जो वर्चस्व की जंग में अपनी संतानों को पीस देने के लिए बेकल है। जो बाइडेन पुतिन को यूक्रेन जंग में एक्सपोज करना चाहते हैं। पुतिन नेटो को रोकने के लिए यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं और पुतिन नेटो से रिश्ता जोड़ने के लिए रूस से जंग लड़ रहे हैं। मतलब घूम फिरकर लड़ाई नेटो यानी अमेरिका और रूस के बीच सिमटती जा रही है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की सूरत में यूक्रेन की ओर से अमेरिका ही जवाब देगा। लिहाजा बाइडेन प्रशासन की उंगली भी उन मिसाइलों पर है जो रूस की ओर रुख किए परमाणु हथियारों से लैस खड़ी है। वैसे दुनिया भर के कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जब भी जंग हार रहे होते हैं, जब उन्हें लगातार झटके पर झटके लगते हैं, पुतिन की तरफ से परमाणु हमले वाली धमकी दी जाती है। परमाणु धमकी से पुतिन अपने देश को ही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि रूस किसी के सामने झुकने वाला नहीं है।